हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, आज मार्केट किस तरीके से चला, और आज ये वीडियो आपको फिर एप्पल के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे उस सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। कल से वीडियो भी आपको लंबे मिलेंगे, कल से वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आज इसे जेल लीजिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि जब तक मार्केट 51,600 के अपसाइड की तरफ सस्टेन नहीं हो जाता, उससे पहले हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। और उसी के साथ मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये वाला लेवल आपको पहले भी मैंने बता रखा है, और आज फिर मार्केट हमारे इसी लेवल को मार्केट आपका रेस्पेक्ट करता हुआ नज़र आया। मार्केट ने क्या किया, 51,000 का लो लगा के मार्केट यहीं से वापस अपसाइड की तरफ मूवमेंट करता है, और मार्केट 51,000 से हमारा अपसाइड की तरफ 51,400 तक अपसाइड की तरफ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज सारे दिन मैं मार्केट के अंदर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करता हुआ आपको नज़र आ रहा था। मैं बार बार स्कैल्पिंग के ऊपर जोर दे रहा था। मैंने आपको कई सारे मैसेज भी सेंड किए थे। बायर्स के लिए भी मैंने आपको मॉर्निंग में बैंक निफ्टी का व्यू बताने की कोशिश की थी कि बैंक निफ्टी के अंदर 51,263 के बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर मार्केट हमें दिखाता है 51,000। कौन सा वाला लेवल है? 51,263 के बाद में मार्केट हमारा अपसाइड की तरफ जाता है 51,400 के करीब। ठीक है, ये मूवमेंट हालांकि हमें देखने को मिली, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज़ कही है कि मार्केट के अंदर केवल और केवल आपका पेशेंस वर्क करेगा, आपका धैर्य वर्क करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने निर्माण किया था 4 कैंडल का, जो परफेक्ट तरीके से मार्केट के अंदर आपको ये बताती है कि 22 दिन के अंदर से जो प्रमुख 5 और 6 दिन होते हैं वो कौन से होने वाले हैं, या फिर वो कौन से दिन होते हैं जो 15 दिन के आसपास जो दिन होते हैं, 15-16 दिन होते हैं, जिसके दौरान मार्केट आपका इस तरीके से रेंज के अंदर फंसता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बायर लॉस करते हैं। कारण क्या है? कारण है कि मार्केट रेंज में फंसेगा तो आपको किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, और मार्केट के अंदर बायर का डेफिनेट 100% लॉस ही हमें देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और है, आपकी कल भी शिकायत थी कि सर वीडियो थोड़ा छोटा है, चलिए आज थोड़ी बकवास कर ही ली जाए। गौर से इस वीडियो को देखना। हालांकि आपको स्क्रीन छोटी नज़र आएगी, बट कल से ये शिकायत आपकी दूर होने वाली है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 22 दिन के अंदर से हो सकता है हम 5 और 6 दिन अच्छा प्रॉफिट कर ले, चाहे हम फंड 2x कर ले। मान लीजिए किसी के पास 20,000 का कैपिटल है, और 20,000 को उसने एक दिन 40,000 कर लिया, दूसरे दिन इसके अंदर 20,000 का प्रॉफिट और कर लिया। हो सकता है इसको 90,000 या 1,00,000 रुपए तक इसको पहुंचा दिया। बट अब जो हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ आती है, वो दिक्कत वाली चीज़ ये है कि हमने 20,000 को 1,00,000 तो बना दिया, बट अब जो हमारे सामने है वो प्रमुख डेज जिनकी मैं बात करता हूँ, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा आपके ऑप्शन बायर बर्बाद होते हैं, कौन से वाले दिन होते हैं? वो दिन होते हैं आपके 22 दिन के अंदर से 15 दिन। एक्चुअल में इनके अंदर अगर हम पेशेंसली रुक जाए, डट जाए, यह वर्क नहीं करे, तो हमारा लॉस नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। एक्चुअल में मार्केट के अंदर हमने 20,000 को 1,00,000 बना दिया है, ठीक है, मान लीजिए, सपोज कीजिए, बट अब हमसे डटा नहीं जाता, रुका नहीं जाता। सबसे बड़ी चीज़ है, हमें रुकना नहीं आता मार्केट के अंदर। हम क्या करेंगे मार्केट के अंदर? कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब हमें ये पता नहीं है ना कि आज मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी या नहीं होगी, बट जिसके पास 4 कैंडल का सेटअप है, उसको डेफिनेट 95% पता है कि आज मार्केट के अंदर बड़ी चाल नहीं होने वाली। 99% उसको ये ज़रूर पता है कि आज शायद मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली, तो बड़ा पैसा नहीं फंसाएगा। बट अगर हमें ये पता है कि मार्केट रेंज में फंसने वाला है,
तो उसके लिए मैंने बनाई है शॉर्ट करने की एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी कि हम किस तरीके से कम फंड के अंदर, आप में से कई लोग कहेंगे कि सर शॉर्ट करने के लिए तो कम से कम हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, 10 लाख 15 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। जी नहीं, जी नहीं। अगर आपके पास 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख का कैपिटल है, अगर आपके पास ये कैपिटल है 1.5 लाख तक का, तो हाँ आप मार्केट के अंदर आराम से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी मेरे पास है, तरीका मेरे पास है, बट इसके अंदर आप क्या सीखोगे, एक्चुअल में सीखोगे क्या? सबसे ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग के अंदर जो चीज़ें होती है वो होती है पेशेंस। क्योंकि शॉर्ट सेलिंग के अंदर अगर मार्केट कहीं जाएगा नहीं तो मार्केट अब प्रीमियम डिके करेगा, तो प्रीमियम डिके करेगा तो आराम से आप उसको होल्ड करके बैठ सकते हो, और मार्केट धीरे 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 आपका अपसाइड से डाउन साइड या डाउन साइड से अपसाइड की तरफ मार्केट जाएगा, बट रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, एक इम्पोर्टेंट रेंज में घूमेगा। बट एक चीज़ हम जानते हैं कि जो हमारा प्रीमियम है वो डीके होगा, और डीके होकर के पिघल कर आएगा, फिर वो कॉल हो चाहे पुट हो, हमें किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से अगर आपको याद हो तो आज के दिन मैंने आपको एक कॉल साइड और एक पुट साइड शॉर्ट करके मैंने बताया था। तो फर्स्ट वाली ये पोजीशन आप जो फिन निफ्टी के देख रहे हो, इसके अंदर ये शॉर्ट सेलिंग वाली पोजीशन थी। इसके अंदर मैंने 23,600 के पुट को 165 लॉट शॉर्ट किए थे। आप में से कई लोगों ने एवरेज इसको अपने डीमेट अकाउंट के अंदर लगाया था, वो कह रहे थे सर ये 1 करोड़ का माल आपने शॉर्ट कर रखा है। जी नहीं, मैंने केवल और केवल 12 लाख रुपए में ये इतनी बड़ी पोजीशन शॉर्ट की थी। तरीका मेरे पास है, कैसे आप कम पैसे में बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हो, तरीका मेरे पास है। और शायद केवल 2 दिन या 3 दिन फ्राइडे तक रुक जाओ, पब्लिक डाल दूंगा तरीका, पब्लिक डाल दूंगा किस तरीके से छोटे फंड के अंदर आप मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग करके भी एक छोटा सा प्रॉफिट निकाल सकते हो। शॉर्ट सेलिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या है, छोटा प्रॉफिट मिलता है। ये मॉर्निंग में की थी मैंने, उस मॉर्निंग से पहले मैंने एक प्रॉफिट बाइंग के अंदर कर लिया था, उसके बाद में फिर निफ्टी के अंदर मैंने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था ना कि मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने खुद ने निर्माण किया है 4 कैंडल का वीडियो, 4 कैंडल की जो स्ट्रेटेजी वो मैंने खुद ने निर्माण किया है, तो मुझे पता है आज मार्केट कहीं जाएगा नहीं। पहले पुट साइड शॉर्ट किया, फिर आपकी कॉल साइड मैंने लास्ट में फिर निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, जिसके अंदर 150 क्वांटिटी थी, वही 23,600 की कॉल। इसके अंदर भी मुझे 1,45,000 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला। 74 के आसपास से मैंने शॉर्ट किया और 37 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया। ठीक है, तरीका मेरे पास है। काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, केवल और केवल धैर्य, पेशेंस, बस। अगर ये है, और देखिए धैर्य और पेशेंस कब होगा, जब माइंड साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होगी, बिल्ड होगी। हम अक्सर गलतियां कहाँ करते हैं, जल्दबाजी के अंदर, या फिर घबराहट के दौरान हम फास्ट डिसीजन लेते हैं, जो कई बार अक्सर वो फास्ट डिसीजन हमें बड़ा लॉस या मार्केट के अंदर डीमेट अकाउंट को जीरो करते हुए नजर आ जाता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं एजुकेशन पर्पस से, सीखने के पर्पस से, करोड़पति बनने के पर्पस से मत आना। वो आप अपने आप बनोगे, अपनी मेहनत से बनोगे। मैं केवल मार्केट सिखाता हूँ, मार्केट के अंदर किस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सिखाता हूँ कि कब वर्क नहीं करना है। दुनिया ये बताती है कि कहाँ मार्केट में वर्क करना है, मैं ये बताता हूँ कि कब मार्केट के अंदर वर्क नहीं करना है, और कब नहीं करना है तो उसी का तो इलाज लेके आया हूँ। इलाज क्या है, मान लीजिए हमें पता है कि 22 दिन के अंदर से मार्केट आपका 5 और 7 दिन अच्छी खासी मूवमेंट देता है, बट क्या 15 दिन फिर क्या करें, 15 दिन शॉर्ट सेलिंग करेंगे मार्केट के अंदर। तो कम से कम भाई साहब, दाल रोटी नहीं तो दाल का तो जुगाड़ करे भाई, दाल रोटी ना सही तो दाल का तो जुगाड़ करे, रोटी का कल करेंगे, कम मिलेगा बट मिलेगा। और इस शॉर्ट सेलिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, जब आपका फंड शॉर्ट सेलिंग की तरफ लगा होगा, रिस्क कम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिस्क कम होगा, और ट्रेड आप करोगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ट्रेड चालू है शॉर्ट सेलिंग के अंदर, तो आपका मन लगा रहेगा। ऐसा मुझे लगता है
यही वो तरीका है जो एक ट्रेडर को उलझा करके रख सकता है, ओवर ट्रेडिंग से बचा सकता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचा सकता है, सब कुछ से बचा सकता है। तो इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, डिटेल में बना करके, 2 पार्ट बनेंगे, डिटेल में बना करके डाल दूंगा। तो अब चलते हैं आज के लेवल पर कि कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। देखो 2 लेवल इंपॉर्टेंट याद रख लेना बैंक निफ्टी के अंदर। कौन कौन से वाले लेवल? 51,600। डाउन साइड की तरफ बात करें भाई साहब, वापस बात करेंगे हम 51,000 के साइकोलॉजिक लेवल की। ठीक है, 600 पॉइंट का मामला हो जाता है अब। ठीक है, जब तक ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं होगा, एक फास्ट फायर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ये लेवल अगेन डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं होगा, हो भी जाएगा तो मार्केट आपका जा सकता है 50,845 तक। इसके बाद में ही सोचना एक अच्छा खासा मामला डाउन साइड की तरफ। उससे पहले मार्केट के अंदर न्यूट्रल रहो, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, ये सोच करके अपने दिमाग के अंदर बैठा कर रखो। होगा तो इस लेवल के ऊपर होगा, होगा तो इस लेवल के नीचे होगा। एक्चुअल में मार्केट में कुछ नहीं होता है, हमारे दिमाग में सब कुछ चलता रहता है। हम ये सोचने लगते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। अरे मार्केट क्यों गिर जाएगा? लड्डू थोड़े रखे लेने नीचे आएगा। परसों आया था ये, क्योंकि हमने ऐसा सोचा था। हमने किस बेस पे सोचा था? चार्ट के अकॉर्डिंग सोचा था कि मार्केट यहाँ ऐसे इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी रानी की कि निफ्टी किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क कर सकती है, निफ्टी के अंदर किस तरीके से मामले रह सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज़ और रह गई, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वो और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। रुक जाओ, पहले निफ्टी का एक बार इसको सकेल लेते हैं, ये क्या कहना चाहती है। देखो निफ्टी का गौर से सुनो। निफ्टी का मामला कल भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक 24,750 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता, ये वाला लेवल, तब तक मार्केट के अंदर अच्छा खासा फॉल नहीं आने वाला। मार्केट करता क्या है? मार्केट करता क्या है? पहले जाता है, गौर से इधर देख लो, स्क्रीन छोटी है, 25,400। ठीक, गौर से सुनना, 25,400 से कहाँ आता है? सीधा नीचे की तरफ 24,750। अभी बुआजी पोड़ में ही है, राजस्थानी तो सारा ही समझ जाएगा, बुआजी पौड़ में ये कहीं नहीं गई, तेजी में मत आ जाना ज़्यादा। ठीक है, हुआ क्या? अप साइड की तरफ गया है, कहाँ गया है? 25,000। 25,400 से 24,750 आया। कितने पॉइंट की मूवमेंट दी बताओ? 650 पॉइंट की मूवमेंट दी। कितने पॉइंट कवर किया? 250 पॉइंट कवर किया। कवर होना कितना बाकी है? लगभग 300 पॉइंट तो मान के चले कि बुआ जी अभी 300 पॉइंट नीचे है। तो मतलब मैं कह रहा हूं ना कि कुछ भी बड़ा मत सोचना। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? अगर आप समझते हो, अगर वीडियो देखते हो रेगुलर, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सी स्ट्रेटजी है। मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि जब भी मार्केट किसी बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है तो उसे अगेन रीटेस्ट करने जाता ही जाता है। और हमारे सामने कौन सा लेवल है जो मार्केट उसको रीटेस्ट कर रहा है? गौर से देखना, आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर हम इसको 30 मिनट के ऊपर कर ले, 45 मिनट के ऊपर कर ले, तो आपको एक अच्छा खासा लेवल समझ में आ जाएगा, आपको एक अच्छा खासा मामला समझ में आ जाएगा। देखो मामला कौन सा था, मामला सुनो। एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे सामने, ये वाला। मार्केट के पास में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था आपका ये वाला। 1 मिनट, इसके अंदर भी बड़े तगड़े वाले लफड़े हैं। मेरे को ये पुरानी वाली पेंसिल पसंद आती। देखो ये वाली रेंज, इस रेंज का ध्यान रखना, इस रेंज का ध्यान रखना। इसी रेंज के आसपास में टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद मार्केट हैवी गैप अप ओपनिंग के साथ अपसाइड की तरफ गया था, बट सस्टेन नहीं हो पाया। वहीं से मार्केट धड़ाम से नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब किया क्या मार्केट ने किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट अगेन। अब यहाँ देखने वाली बात है कि क्या कल का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल ही हो जाता है 25,165। इसका ध्यान रखना। अपसाइड की तरफ इसको तोड़ के अपसाइड की तरफ जाएगा तो एक रेंज और निकल कर आती है 25,206। ये एक रेंज है 25,165 से लेकर के 25,206। जब तक इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए भाई साहब, इंटरेस्ट ले मत लेना अपसाइड की तरफ को। इसमें निफ्टी के अंदर
डाउन साइड की तरफ कब कुछ अच्छा खासा होगा, मैं पर्सनल क्या चाहता हूँ, मेरी सुनो। मैं ये चाहता हूँ कि अप साइड की तरफ ये 25,200 को रेस्पेक्ट करे, एक बार रीटेस्ट करे। ठीक है, मान लो कल के दौरान ये 25,000 कौन सा वाला लेवल है, मान लो 25,200 को रेस्पेक्ट करता है, किया रेस्पेक्ट, और यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ आकर के 25,146 के लेवल को अगेन ब्रेक कर देता है, तो मैं इसे शॉर्ट करना पसंद करूँगा। फिर नीचे की तरफ मुझे लेवल देखने को मिल सकते हैं 25,080, फिर 25,045, फिर अगेन 25,000, और एक अच्छा खासा धमाका इसी लेवल के नीचे हमें देखने को मिल सकता है, जो लेवल है 25,000। बात कर लेते हैं कि अप साइड की तरफ मान लो सपोज करो बुआ जी ऐसे बोले, मतलब मेरी बुआ जी भाई साहब, आपकी नहीं मेरी, FIDI फूफा जी है, निफ्टी को आज थोड़े दिनों के लिए मैंने बुआ जी बना लिया है लैला से, कारण क्या है बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अब सुनो, मान लो 25,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है। ठीक है, अब बस ये दुआ करो कि इस वीडियो को मेरी बुआ जी ना देख ले। 25,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है, 15-15 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन हो जाती है, तो उसके बाद में मार्केट हमें एक मूवमेंट दिखा सकता है। कौन सी वाली मूवमेंट दिखाएगा, ये वाली मूवमेंट दिखा सकता है। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 25,200 से 25,255। ठीक है, और उसके बाद में 25,285, ये मूवमेंट हमें अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो में इतना था। अभी रुको, बैंक निफ्टी का सीन रह गया है, उसको क्लियर कर देते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैं और क्या बताना चाहता था, सुनो सुनो जोर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो। अब सुनो, एक इम्पोर्टेंट लेवल, ये वाला लेवल नोट करके रखना, ये वाला मामला नोट करके रखना। अगर कल के दौरान मार्केट इस रेंज के अंदर जा कर के फंस जाए तो मज़ा आ जाएगा। कौन सी वाली रेंज है, 51,525। अप साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ कौन सी रेंज है, 51,320। इस रेंज में जाकर के अगर मार्केट फंस जाए मॉर्निंग के फर्स्ट सेशन में, ठीक है, मान लो जाकर के इस रेंज फंस जाए, तो उसके बाद में हम इंतज़ार करेंगे 1 बजे का या 12:30 का, या तो 1 PM का या 12:30 के बाद का हम वेट करेंगे। हमें सेकंड हाफ के अंदर एक ज़बरदस्त मामला देखने को मिल सकता है। तो इसका विशेष ख्याल रखना कि कल मार्केट इस रेंज में फंसे फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद में ब्रेक करे अप साइड या डाउन साइड। बाकी का आगे क्या होगा वो आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नए हो तो वहाँ ज्वाइन हो जाओ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।